की हत्या के पीछे थी गहरी साजिश, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी की रिपोर्ट में हत्या का पूरा ब्यौरा सामने आया है। करीब हफ्ते भर पहले रची गई थी हत्या की साजिश। सुरेश, रितेश और दिनेश ने मिलकर ये साजिश रची थी और साजिश में महेंद्र राम टेके को भी शामिल किया गया था। महेंद्र से ही हत्या को अंजाम दिलाने की बात सामने आई है। पूरी योजना के साथ रायपुर से भागे रितेश और सुरेश और दिल्ली और हैदराबाद भागने से पुलिस का शक गहराया था। तो ये बड़ी जानकारी और देखिए बड़ा अपडेट मुकेश चंद्राकर हत्या के मामले में। देखिए किस तरीके से एडवांस प्लानिंग की गई थी। एक हफ्ते पहले से ही इस हत्या की साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा था सुरेश, रितेश और दिनेश के द्वारा, और साथ ही इस साजिश में महेंद्र राम टेके को भी शामिल किया गया और उसी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। पूरी योजना के साथ रायपुर से भागे हैं रितेश और दिल्ली और हैदराबाद भागने से पुलिस का शक गहराया है। तो एसआईटी की टीम हर दिन हर एक एंगल से जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है और देखिए इस पूरे मामले में हर दिन एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। 1 जनवरी को मुकेश चंद्राकर घर से लापता हुए थे और 3 तारीख को जिस तरीके से ये शव मिला था, उसके बाद से एसआईटी की टीम देखिए इस पूरी कार्रवाई को आगे इन्वेस्टिगेट कर रही है। नीलेश त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीलेश, बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में। जी बिल्कुल। देखिए 2-3 सवाल जो अभी तक जो प्रेस नोट जारी हुआ है एसआईटी की ओर से, और ये जब तक हत्याकांड के बाद से ये पहला ऐसा प्रेस नोट है जिसमें डिटेल में सारी चीजें दी गई हैं। अभी जितनी भी जानकारी शेयर की गई है उसमें ये बताया गया है कि रितेश कैसे बुलाया मुकेश को, और फिर उसके बाद महेंद्र रामटेके और रितेश वहां पर घटना स्थल पे मौजूद थे। फिर दिनेश जो है वो हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने और टंकी में शव डालने की भूमिका रही। सुरेश की साजिश थी पूरी, ये पूरा बताया गया और ये भी दिखाने की कोशिश की गई थी कि साजिश कितने कितने दिनों से चल रही थी। और इतना ही नहीं, मोबाइल को जानबूझकर एक नदी के किनारे ले जाकर लास्ट लोकेशन पर फेंकने की बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक मोबाइल बरामद नहीं किया है, लेकिन ये भी एक हत्यारों द्वारा या आरोपियों द्वारा ये कोशिश थी कि जो घटना स्थल है वो कहीं और नजर आए या जांच में कोई भटकाव हो। ये इसके लिए भी मोबाइल लोकेशन को मोबाइल चालू रखकर ही तमनार के पास एक नदी के पास फेंके जाने की बात कही गई है। इन सारे बिंदुओं के अलावा एसआईटी में जो जिक्र नहीं है वो इस बात का, जिस पर एक जानकारी, जिस पर चर्चाएं काफी हो रही हैं कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम की थी मुकेश की, उसने, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कुछ वहां के स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स हैं और जो चर्चाएं हैं उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि उसमें काफी फ्रैक्चर और जिस तरह से उसके ऊपर वार किए गए हैं वो सिर्फ 2 लोग मिलकर इसका अंजाम दे दिए हों, ऐसा संभव नहीं लगता। ऐसी एक जी। आशंका जताई गई थी। लेकिन एसआईटी की अभी जांच में जो बातें आ रही हैं उसमें 2 ही लोगों का नाम आ रहा है। उसमें भी महेंद्र रामटेके जो कि इनका सुपरवाइजर है, उसकी भूमिका ज्यादा बताई जा रही है हत्या के मामले में। बाकी लोगों को साजिश रचने और उसके मामले में बताया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा जांच का पहलू है, क्योंकि लगातार जो सवाल उठ रहे थे कि कहीं इस तरह का कोई और भी किसी का इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था इस पर। हालांकि एसआईटी की जो प्रेस नोट है उसमें इस बात का जिक्र है कि कई सारे लोगों से पूछताछ की गई है, कई सारे लोगों से और पूछताछ होनी बची है। इस मामले में काफी कुछ अभी जांच का पहलू है और डायरी में, विस्तृत डायरी में इसको शामिल भी किया जाएगा और चार्जशीट में बहुत सारे बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। लेकिन ये देखने वाली बात है कि अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है उसमें कुछ कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिसको लेकर कहा जा सकता है कि कितनी पहले से साजिश रची गई थी, किस तरह से उसको अंजाम देने की कोशिश की गई और फिर कितनी निर्ममता से फिर बाद में हत्या कर दी गई। इसकी पूरी डिटेल पहली प्रेस नोट मुकेश हत्याकांड में एसआईटी द्वारा जारी की गई है, डिटेल रिपोर्ट। बिल्कुल। जी क्योंकि नीलेश, आपकी तो लगातार बातचीत होती रहती थी मुकेश चंद्राकर से। जब आपसे आखिरी बार बातचीत हुई थी तो कहीं आपको कुछ ऐसा लगा था कि उनकी जान को किसी तरीके का खतरा है? देखिए, मतलब मुकेश से अगर मैं अपने व्यक्तिगत प्रोफेशनल के अलावा भी व्यक्तिगत संबंधों की बात करूं दीपिका, तो पिछले लगभग 8 सालों से अगर औसतन हम देखें एवरेज ऑन, तो हमारी रोज ही बात होती थी और बात भी कम से कम 5 से 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट ऐसे हुआ करती थी अलग अलग मुद्दों पे। जिस दिन आखिरी 1 तारीख का अगर हम जिक्र करें, जिस दिन मुकेश गायब हुए
उस दिन भी शाम को 4 साढ़े 4 से करीब आधे घंटे के आसपास या उससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा मेरी मुकेश से बातचीत हुई थी। और उसमें उन्होंने हमारा सिलसिला, देखिए बातचीत का कहाँ से शुरू हुआ। मुकेश जब भी कोई खबर वायरल करते थे या कुछ खबर पे चर्चा करते थे तो एक बार मुझे कॉल करते थे, अगर मैं बिजी नहीं होता था तो हम उसका हेडिंग डिसाइड करते थे, हम डिसाइड करते थे कि क्या लिखना है। उस दिन भी ऐसा हुआ, याद होगा कि 1 जनवरी को हमने अपने एक बड़ा खबर का असर चलाया था जिसमें शिक्षा दूतों को, जो बीजापुर में ही मैंने और मुकेश साथ में ही कवर किए थे, उस खबर का असर हमने चलाया था कि किस तरह से शिक्षा दूतों के लिए वेतन की व्यवस्था की जा रही है। तो उसको ही वायरल करने के समय मुकेश ने मुझे कॉल किया और जो लाइनें लिखी थी उसका जिक्र किया। बातचीत थोड़ी बढ़ती गई और अलग अलग खबरों पर चर्चा होती गई। उसमें कहीं पे भी मुकेश को इस बात का शक नहीं था कि उनके साथ किसी दुर्घटना की साजिश रची जा रही है, कुछ उनके साथ किया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो वो जरूर एक बार जिक्र करते। लेकिन बात ही बात में मुकेश ने मुझे ये बात जरूर बताई थी अंतिम अंतिम कॉल रखते समय, कि रितेश उनसे मिलने आने वाला है। और जब मुकेश के भाई युकेश का दूसरे दिन 3 तारीख को, माफ करिएगा 2 तारीख को, जब मेरे पास कॉल आया, करीब 3 साढ़े 3 बजे की बात होगी या 3 से 4 बजे के बीच की बात होगी, तब मेरा जब पहली बार बात हुआ कि उसका फोन नहीं लग रहा है, मुकेश का कोई फोन नहीं है, तब तो मैंने उस समय ध्यान नहीं आया। लेकिन फिर 5 मिनट 10 मिनट में मुझे क्लिक किया कि जब मुकेश से मेरी बातचीत हुई थी तो क्या क्या बात हुई थी, क्या कोई ऐसी बात हुई थी जिसमें इस बात का संबंध जोड़ा जा सके कि मुकेश कहीं गया हो। क्योंकि एक स्टोरी को लेकर भी बात हो रही थी कि हमको करना चाहिए, वो अच्छी स्टोरी है। इसके अलावा तब मुझे रिकॉल हुआ कि मुकेश ने मुझे ये बताया था कि रितेश चंद्राकर उससे मिलने आने वाला है। रितेश को लेकर मुकेश मुझे पहले भी जानकारी दिए थे कि वो उनका अच्छा दोस्त है, रिश्ते में भाई भी है। तो फिर मुझे ध्यान आया और मैंने युकेश चंद्राकर जो उनके भाई हैं उनको कहा था कि एक बार आप रितेश से कॉल करके पूछो, क्योंकि जब मेरी बातचीत हुई थी तब मुकेश ने ये बताया था कि रितेश उनसे मिलने आने वाला है। इसके बाद ये सिलसिला हुआ, लेकिन उसमें कहीं भी मुकेश इस बात का आशंका नहीं जताया था कि कोई थ्रेट है उनको या फिर किसी तरह के उनको खतरा हो सकता है। क्योंकि स्वाभाविक है कि अगर कोई भी ऐसी आशंका वो जताए होते तो हमारी ये कोशिश रहती कि मुकेश कहीं जाए ही मत, घर पे ही रहें, या उनके बिल्कुल। घर वालों से बातचीत कर लेते कि अगर कुछ ऐसा है तो उनको घर पे ही रहने दो, अभी कहीं न जाए। लेकिन आशंका नहीं जताई थी, लेकिन इस बात का जिक्र जरूर किया था कि रितेश उनसे मिलने आने वाले हैं। लगभग 20-25 मिनट की हमारी जो बातचीत हुई थी उसमें। बिल्कुल। अगर नीलेश, शक भी कैसे हो, क्योंकि देखिए जिन लोगों ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया उनके साथ अच्छे संबंध थे और कहा यह भी जा रहा था कि पहले से ही जिस तरीके से अभी खुलासा हुआ है कि प्रॉपर प्लानिंग हुई है, एडवांस प्लानिंग हुई है, और कहा यह भी जा रहा है कि घर की बाकायदा रेकी भी की गई थी। अब देखना होगा कि इस कार्रवाई में अभी और क्या चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।